बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो माज़रत करता हूँ कि कल रात की भी वीडियो नहीं बना सका। एक तो वीडियो में बनाने के लिए कुछ था ही नहीं। दूसरी बात यह कि हमारे एक बहुत प्यारे एडमिन की और हमारी कल एक मीटिंग थी, मुलाकात थी डिनर पे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ज़बरदस्त रही। और बहुत प्यारे नफीस आदमी हैं सैफ़ी साहब, उनसे मुलाकात हुई। गोल्ड के बारे में यही कहूँगा कि ख़रीदने वाले और बेचने वाले दोनों परेशान हैं। अच्छा, ऐसे बड़े कमेंट्स आते हैं, मुझे तो बल्कि एक फ़ोन भी आ गया था कि चाचा तुमने हमें रोका हुआ था और अभी देखो रेट कहाँ गया। तो भाई, मैंने ख़रीदने के लिए भी कहा था, ये 6 वीडियोस के बाद एक वीडियो देखकर या सिर्फ थंबनेल पढ़कर फ़ैसले मत किया करो, मुकम्मल वीडियो देखा करो और फिर कोई शिकायत वकायत करने की कोशिश किया करो। रोका, बिल्कुल रोका, कई जगहों पे रोका, बहुत दफ़ा रोका। रोका क्यों, वो वजह भी बताई। अच्छा, वजह मैंने बताई। कल भी एक फ़ोन आया था, तो जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि ना मैं ख़रीदने के हक़ में हूँ और ना ही मैं बेचने के हक़ में हूँ। तो वजह मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने सोची हुई है। आपने उसके मुताबिक अगर आपका जहन मैच कर जाए तो फ़ैसला किया करें। यार, मैं कहता हूँ सोना ना ख़रीदें, उसकी एक वजह बताऊँगा। देखिए, मेरे पास कोई वजह होगी तो मैं कहूँगा ना कि सोना ना ख़रीदें। अब वो वजह आपको फ़जूल वजह लगती है तो आप ख़रीद लें भाई, किसने आपका हाथ रोका है। और अगर मैं कहता हूँ सोना बेच दें, उसकी भी कोई वजह बताऊंगा, या सोना ना बेचें उसकी भी कोई वजह बताऊंगा। जब मैं वजह बताऊं, समझ में आए ओके, ना समझ में आए आप अपनी मर्ज़ी करें ना भाई। आप पता नहीं कहाँ से बेअक्ल होकर एक आदमी कहने पे चल जाते हैं। आप अपनी अकल इस्तेमाल करें, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग अपनी अकल हमारी वजह के बाद इस्तेमाल करते हैं वो लाजमी कामयाब होते हैं। हमारी वजह के साथ उनकी अगर मैचिंग होती है तो लाजमी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी वीडियो उनको फ़ायदा ही देती है, क्योंकि वो दोनों रुख देखा करते हैं। गोल्ड बेचें क्यों नहीं और ख़रीदें क्यों नहीं। वैसे तो दोनों बहुत बंदे परेशान हैं, जिन्होंने गोल्ड रखा हुआ है या जो ख़रीदना चाह रहे हैं। तो गोल्ड बेचें इसलिए नहीं कि गोल्ड, मेरी निगाह में आप पूरी इसकी हिस्ट्री देखें तो ये नीचे की तरफ जा ही नहीं पा रहा, बल्कि इस हफ्ते की क्लोजिंग पिछले हफ्ते की क्लोजिंग से ये आपको शायद ही कम लोगों ने बताया हो, $55 ऊपर आई है। पिछले हफ्ते जो क्लोजिंग हुई थी ना, जो वो 2387 पे हुई थी बच्चों, और इस हफ्ते की जो क्लोजिंग हुई है वो 2442 पे हुई है। $55 ऊपर क्लोज हुआ है। आप उसको देखिए ना, इसलिए बेचने के लिए नहीं कह रहा। अब ख़रीदने के लिए क्यों नहीं कह रहा। ज़्यादातर र्यूमर ये है कि भाई ईरान कन्फ्लिक्ट जो है, ईरान में जो हुआ उसके बाद ये रेट बढ़ा है। अगर हम इसको तस्लीम कर लेते हैं कि रेट इस वजह से बढ़ा है, तो ये रेट फिर उसी तेज़ी से कम भी हो जाएगा। अगर ये मसालहत और फलानी और जितना लेट होता जाएगा तेज़ी से कम भी हो जाएगा। इसलिए ख़रीदने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। बहरहाल मेरी निगाह में गोल्ड के बढ़ने के चांसेस आने वाले दिनों में इन द लॉन्ग रन ज़्यादा हैं बनिस्बत कम होने के, क्योंकि गोल्ड को नीचे नहीं जाने दिया जा रहा। आप जिस दिन की भी देखें, गोल्ड नीचे गया है, अगले दिन या उसी दिन भी वापस आ गया है। ये जो जुमे को, हालांकि डेटा वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग था, ऊपर गया, बहुत ऊपर जाना चाहिए था, 2500 को टच कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किया और ये नीचे की तरफ फिर चल पड़ा। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद तो क्या हुआ कि ये जब पहुंचा अपना नीचे की तरफ, तो यानी तकरीबन 2400, 12, 10 तक पहुंचा था। ठीक है, 12, मेरे ख्याल 12 तक। तो जब ये नीचे पहुंचा तो इसको वहाँ पे टिकने नहीं दिया गया। ये
ऊपर फेंका गया इसे दोबारा, और ये फिर तकरीबन $30 ऊपर आके ये बंद हुआ। मंडे को क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी निगाह में क्या होना चाहिए। पहले तो 2442 रेट है इंटरनेशनल मार्केट में, और इसका जो पीस का रेट है वो 2,57,080 और 2,57,580, ठीक है, बाइंग और सेलिंग। उसके बाद रवा 2,55,070 का बाइंग और 2,55,570 की सेलिंग हो रही है। अच्छा, इस हफ्ते जो फंडामेंटल डेटाज आने हैं उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं ताकि उससे भी आपको अवेयर कर दिया जाए। मंडे को जर्मन का फाइनल सर्विसेज PMI नंबर्स है, फिर ब्रिटेन का भी फाइनल सर्विसेज PMI नंबर्स हैं, फिर USA का फाइनल सर्विसेज PMI नंबर्स है, और फिर USA का ही ISM सर्विसेज PMI नंबर्स है। ट्यूसडे यानी मंगल वाले दिन ब्रिटेन का कंस्ट्रक्शन PMI नंबर्स है, और फिर वेडनेसडे यानी बुध वाले दिन USA का 10 ईयर्स बॉन्ड ऑक्शन है। ट्यूसडे को USA के थर्सडे को USA के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, और फिर USA का 30 ईयर्स बॉन्ड ऑक्शन है। फ्राइडे को कनाडा का एम्प्लॉयमेंट चेंज है और कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है। इस दफ़ा इस पूरे हफ्ते में जो डेटाज हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। बहरहाल ट्रेडिंग के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि ये 2442 पर क्लोज़ हुआ। इसका सिनेरियो लेते हैं तो नीचे से ऊपर आया है, नीचे चला गया था। जब अब नीचे चला गया तो चला गया था, अब उसको वहाँ पर सेलर्स की जगह बायर्स हावी हुए और इसको ऊपर लेके आए। मंडे को वैसे तो ये तकरीबन सारा दिन बोरिंग डे होगा, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर नीचे, लेकिन ऊपर का चांस यानी बाइंग का चांस ज़्यादा बनेगा मेरी निगाह में, क्योंकि अभी भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है, ठीक है। इसलिए हम उसको इसी एहतियात से करेंगे। और बाकी आपको सिल्वर का रेट बताते हैं। 28.54 पे बंद हुई है मार्केट, 2850 रुपये में बाइंग और 2900 रुपये में सेलिंग हो रही है। ऑयल 73.50 पे है। अच्छा, एक थे, मैंने उस दिन 75.50 पे बाइंग का, तो उन्होंने लेके एसएल नहीं लगाया, और खुदारा एहतियात किया करें, एसएल लाजमी लगाया करें। एक चांस होता है उसे आप लेते हैं, एसएल हिट हो जाता है, आप नीचे से फिर जाके अब 72.50 से हमारे ग्रुप में बाइंग कराई गई। तो खुदारा अपना ख्याल किया करो यार, खुदारा अपना ख्याल किया करो। ये $4-5 दे दिया करो मार्केट को, ये आप नहीं करते हो और बाद में बड़ी परेशानी होती है। डॉलर 280 रुपये 40 पैसे में चल रहा है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।